तो हमारा अगला वर्ड है पिकांट। स्पेलिंग है PIQUANT, पिकांट। ये एक एडजेक्टिव है, यानी एक विशेषण। अब इसके ना दो बड़े इंटरेस्टिंग मतलब निकलते हैं। पहला वाला तो आसान है, ये टेस्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे कुछ तीखा चटपटा सा फ्लेवर। और दूसरा, दूसरा है दिमाग के लिए, कोई ऐसी चीज जो आपको स्टिम्युलेटिंग लगे, एक्साइटिंग लगे। चलिए सबसे पहले इसके टेस्ट वाले मीनिंग को एक एग्जाम्पल से पक्का करते हैं। सेंटेंस देखिए, द साल्सा हैड अ पिकेंट जेस्टी फ्लेवर दैट मेड द डिश एक्साइटिंग। तो यहां पिकांट का मतलब बिल्कुल साफ है, राइट? साल्सा का स्वाद एकदम तीखा मजेदार था, जिसने पूरी डिश में जान डाल दी। ठीक है, तो टेस्ट वाला मतलब तो क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके दूसरे थोड़े और इंटरेस्टिंग मीनिंग पर, जो दिमाग से जुड़ा है। इस सेंटेंस को गौर से सुनिए। शी वॉज नोन फॉर हर पिकेंट विट एंड शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर। यहां पिकेंट का मतलब बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है कि उसकी बातें, उसका मजाक बहुत ही क्लेवर और शार्प था। ऐसा ह्यूमर जो आपको हंसाए भी और सोचने पर मजबूर भी कर दे। चलो इस एक्साइटिंग वाले मतलब को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कोई मिस्ट्री नॉवल पढ़ रहे हैं और उसके लिए ये सेंटेंस यूज किया गया है, द नॉवेल्स पिकेंट प्लॉट ट्विस्ट केप्ट रीडर्स एंगेज्ड अंटिल द वेरी एंड। समझे? मतलब नॉवल में जो ट्विस्ट था वो इतना स्टिम्युलेटिंग, इतना मजेदार था कि पढ़ने वाले आखिरी पन्ने तक बुक छोड़ ही नहीं पाए। दैट्स अ पिकेंट प्लॉट ट्विस्ट। अच्छा, आप देखते हैं कि ये वर्ड रियल लाइफ में कहाँ यूज हो सकता है। जैसे सोचो आप किसी मूवी का रिव्यू पढ़ रहे हो, वहां कुछ ऐसा लिखा हो सकता है, द फिल्म क्रिटिक प्रेज द डायलॉग फॉर इट्स पिकेंट चार्म एंड ओरिजिनलिटी। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल, क्रिटिक को फिल्म के डायलॉग्स बहुत ही क्लेवर, रिफ्रेशिंग और ओरिजिनल लगे। उनमें एक अलग ही एक अलग ही चार्म था। किसी भी नए वर्ड को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसके सिनोनिम सीखना, यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स। तो पिकांट के सिनोनिम्स क्या होंगे? अगर आप टेस्ट की बात कर रहे हैं तो आप स्पाइसी या टैंगी बोल सकते हैं। और अगर आप किसी आइडिया या बात के लिए यूज कर रहे हैं तो स्टिमुलेटिंग, इंट्रीगिंग या प्रोवोकेटिव बिल्कुल परफेक्ट है। ये वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी को डेफिनेटली बूस्ट करेंगे। ओके, सिनोनिम्स हो गए। अब बात करते हैं एंटोनिम्स की, यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो सोचिए, पिकन का ऑपोजिट क्या होगा? अगर कुछ चटपटा नहीं है तो वो ब्लैंड है, यानी फीका। अगर कुछ एक्साइटिंग नहीं है तो वो डल है, यानी बोरिंग। इंसिपिड और माइल्ड भी इसके आसान एंटोनिम्स हैं। ऑपोजिट समझने से ना वर्ड का असली मतलब और भी क्लियर हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।